हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज़ तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शब्दों को याद करने का प्लेटफॉर्म। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको वोकैबुलरी याद करवाता हूँ, वो भी बिना लिखे। तो जितने भी हमारे साथ आज पोस्टुलेंट्स जुड़े हैं, पोस्टुलेंट्स आई होप आप सभी को अब कंठस्थ हो चुका होगा। पोस्टुलेंट का मतलब होता है जो किसी भी काम में नया नया होता है, जिसको हम नॉविस कहते हैं, बिगिनर, उसको हम कहते हैं पोस्टुलेंट, राइट। तो जितने भी आज पोस्टुलेंट जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ कोई कहानी लेके नहीं आया हूँ गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आओ बातें करें के अंदर एक इम्पॉर्टेंट, दैट इज आज हम बात करेंगे क्राइम बेस्ड वोकैबुलरी। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए जॉनर वाइज लेकर आने वाला था, तो यह जॉनर वाइज का एक अच्छा वो है, दैट इज क्राइम बेस्ड। और मैंने जैसे कि आपको कहा है कि आप न्यूज़पेपर में भी क्राइम पढ़िया करें, तो यह है आज क्राइम बेस्ड वोकैबुलरी, जिसके अंदर हम देखेंगे क्राइम से रिलेटेड वर्ड्स। सही, तो वेटरन्स एंड पोस्टुलेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और यह वर्ड्स आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे और न्यूज़पेपर से आप यहाँ पे भी सीखेंगे और यही आपको एग्जाम में भी पढ़ने को मिलेंगे। तो हम बात करते हैं क्राइम की। जैसा कि आपको पता ही है कि हम सभी जो कोविड रखते हैं, सारे क्राइम की जो जननी है वो होती है कोविड, दैट इज योर डिजायर, योर इच्छा। तो जितने भी, इसी से हमने एक वर्ड देखा था कोवेटस होता है, जो लालची होता है, उसको हम कहते हैं। तो जो भी लोग कोवेट रखते हैं, डिजायर रखते हैं, या यर्न, यर्न इज ऑल्सो वेरी गुड वर्ड फॉर डिजायर, राइट। लॉन्गिंग, अगर आप किसी चीज की लॉन्गिंग रखते हो तो वह आपको क्राइम की ओर धकेल देती है। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है लालच का। फाइन, अब हम बात करते हैं गाइस, जितने भी हम सभी हैं, है ना, जब से हम पैदा हुए हम भी कोई ना कोई क्राइम कर ही रहे हैं। जब आप छोटे थे, मैं आपको याद दिला दूं, क्या होता है कि जब हम छोटे थे, हमने घर में कोई चीज तोड़ दी, कर दी, तो हम कई बार क्या उसको चिपका के रख देते थे, है ना। तो इससे हम जन्म लेते थे। जैसे कि हमने कई बार कोई चीज तोड़ दी घर में खेलते हुए, तो वो टूट गई, तो अब हम क्या डर जाते थे कि कोई हमें डांटेगा, तो हम क्या करते थे, उसको वापस एज इट इज वैसे रख देते थे कि किसी और का नाम आ जाए। तो हम कई बार ऐसे क्या करते थे, हम अपने सिबलिंग्स को कई बार स्केपगोट बनाते थे। कई बार मम्मा हमारे उन कर्मों का वो करती थी ना, जैसे मान लो कोई कप टूट गया खेलते खेलते, तो हमने उसको जचा दिया, फिर मम्मी बेचारी डस्टिंग कर रही है, अब वो वापस टूट गया, तो मम्मी सोचती थी हाय मेरे हाथ से टूट गया, है ना। तो मम्मा को भी हम अपने गुनाहों का स्केपगोट बनाते थे। स्केपगोट क्या होता है गाइस? स्केपगोट होता है बलि का बकरा बनाना। एंड हमने बहुत बार अपने जो क्राइम है वो हमने अपने भाई बहनों के माथे भी डाला है, दैट इज पासिंग द बक। ये होता है टू पास द बक। टू पास द बक का मतलब भी होता है जब आप अपने जो जुल्म है, जो अपनी गलतियां हैं, जब आप किसी और के माथे मंड देते हो, दैट इज नोन एज पासिंग द बक। और ऐसा करते समय जिसको आप बलि का बकरा बनाते हो, उसको हम कहते हैं स्केपगोट। इट्स अ वेरी गुड वर्ड गाइस, राइट। अब जो होता है, हम अपने सिबलिंग्स के साथ बड़े क्राइम करते हैं। आपको पता है कि हमारे जितने भी, जब आप गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी के घर जाते हो, तो आपने देखा होगा कि वहां पर क्या होता है कि हमारे जितने भी कजन्स की जो टोली होती है, उसके अंदर एक जो होता है वो मास्टरमाइंड होता है, जिसको हम कहते हैं किंग पिन, राइट। तो आप में से कोई होंगे जो स्वयं किंग पिन होंगे अपने ग्रुप का, है ना, जो अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर भी किंग पिन होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो अपने कजन्स के बीच में जो किंग पिन होते हैं, उसको हम कहते हैं मास्टरमाइंड। जो किंग पिन होता है, जो आपको, जो चाहते हैं कि आप उनको हर क्राइम के अंदर अबेट करो। अबेट, ये मैंने आपको पहले बताया था, महाभारत के अंदर भी हमने वर्ड सुना है। अबेट का मतलब होता है टू हेल्प समवन इन क्राइम। फाइन, तो यह भी एक अच्छा वर्ड है अबेट। यह आपको याद होगा कि मैंने आपको न्यूज़पेपर पढ़ते समय भी हमने बताया था। तो ये एक ऐसा सेशन है जहां पर आपको अब जॉनरा वाइज आपको सारी वोकैबुलरी मिलेगी, जिसके अंदर हम पॉलिटिक्स के अलग वर्ड्स देखेंगे, क्राइम के हम एक साथ देख लेंगे। तो इससे होगा क्या, व्हेन यू रीड द क्राइम बेस्ड न्यूज, सो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब होता क्या है कि आपने, अब यह भी एक ऐसा क्राइम है जिसकी बात बता, सबने करा है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि मम्मा ने मान लो आपको दिए 50 रुपए, 48 की कोई दाल आई, 2 रुपए अपनी जेब में, इसको हम कहते हैं एम्बेजलमेंट्स। आई होप आप सभी ने एम्बेजलमेंट्स करे होंगे, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने एम्बेजलमेंट नहीं करा होगा। हम सभी, अधिकतर बच्चे लोग एम्बेजलमेंट करते हैं। कई बार जो बच्चे हैं बताते हैं उन्होंने 10,000 का एम्बेजलमेंट करा, 5,000 का करा, किसी ने लाख का करा, राइट। एम्बेजलमेंट्स, हाँ हाँ हाँ, है ना। क्योंकि क्या है कि अब ये भी कैसे जन्म लेता है एम्बेजलमेंट भी, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, हमारी इच्छा हुई, इच्छा, योर यर्निंग, योर लॉन्गिंग, योर डिजायर, योर कोवट, राइट। तो आपका यर्न करा कि मैं अब 2 रुपए की कोई च्युइंगम खा लूं जिसके अंदर कोई टैटू निकल रहा है, तो अब क्या है कि मम्मा को हम 2 रुपए वापस
नहीं देते। सो दैट इज नोन एज एम्बेजलमेंट। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। ये चोरी नहीं कर रहे हो आप, बट यस पैसों का गबन, जो घोटाला होता है उसको हम कहते हैं एम्बेजलमेंट। ये वर्ड भी आपके न्यूज़पेपर में गाइस आता है, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में है जहां पर एम्बेजलमेंट्स होते हैं, हर कंट्री के अंदर होते हैं, राइट। सो यह भी आप लोगों ने करा होगा। इट्स अ वेरी गुड वर्ड एंड वी हैव डन दैट, राइट। अब क्या होता है कि अब जैसे जैसे आप में से कौन है जिन्होंने कभी कुछ चुराया है ना, जैसे कि कई बार दुकानों से चुराया है, तो जो दुकान से चुराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शॉपलिफ्टर। कई बार ऐसा होता है कि आप दुकान पर गए और आपको कोई चीज अच्छी लगी और आपने उसको उठा लिया चुपके से, कभी कोई चॉकलेट चुरा ली, कभी कुछ और चुरा लिया, है ना, तो उसको हम कहते हैं शॉपलिफ्टर। जो दुकान से चुराता है उसको हम कहते हैं शॉपलिफ्टर, फाइन। एंड ऐसे जो लोग होते हैं, है ना, जो व्हाट डू वी कॉल, जिन्होंने दुकान से चुराया है, आपको याद होगा कि आपने भी बचपन में कभी कोई चीज चुराई हो तो कृपया करके कमेंट करके बताएं, राइट। एक होते हैं जिनकी चुराने की आदत नहीं होती, बट बस वो चुरा लेते हैं ना, जैसे कि मैंने भी चुराया। टेल यू अ स्मॉल इंसिडेंट ऑफ केरला वेयर आई शोड माय हैंड क्राफ्ट, राइट। मैंने अपने हाथ की सफाई दिखाई, मैंने अपने क्रॉनी के साथ मैं केरला गया हुआ था। एंड जैसा कि आपको पता है कि केरला इज अ कोस्टल एरिया, तो वहां पर जो पानी है वह नॉर्मल ठंडा नहीं देते हैं आपको होटल्स वगैरह में। इट इज ट्रीटेड वाटर, है ना, थोड़ा सा सीदिंग वाटर होता है। सीदिंग क्या होता है गाइस, बॉइलिंग, है ना। सीदिंग क्या होता है, सीदिंग इज बॉइलिंग। तो उन्होंने हमें सीदिंग वाटर दे दिया। अब मैं और मेरे क्रॉनी, हम राजस्थान से आते हैं, तो हमारी उससे जो प्यास है वो क्वेंच ही नहीं हुई। प्यास क्वेंच नहीं हुई मतलब प्यास बुझी नहीं। अब हमने सोचा चलो किसी शॉप पे जाते हैं और बिस्लरी का पानी खरीदते हैं। वहां गए तो वहां पर एक हमें पाइनएप्पल की कुछ पुडिंग सी दिखी, नई नई सी, है ना। आज से कोई 15 साल पहले की बात है, जब पुडिंग वुडिंग इतनी कोई फेमस हुआ नहीं करती थी। तो मेरे दोस्त ने ऐसे पूछा खाएगा क्या, मैंने उसको बोला नहीं, इच्छा नहीं है ना। तो अब क्या हुआ, उसने बॉटल का पानी का पैसा दिया, बाहर आए। अब उसने, जैसे ही हम बाहर आके पानी पीने लगे, मैंने अपनी जेब में से पुडिंग निकाली, है ना। तो ही गॉट स्टूपीफाइड, बोले अरे ये तूने कब दे दिया, इसका तो पैसे नहीं दिया। मैंने कहा यार दिस इज हाथ की सफाई। तो ऐसे जो लोग होते हैं मेरी तरह, है ना, कि जो आप चुरा लेते हो कुछ चीज, जिनकी चुराने की इच्छा करती है, उसको हम कहते हैं क्लेप्टोमैनिएक। क्या कहते हैं हम, क्लेप्टोमैनिएक। द वन हु हैज स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ स्टीलिंग, जिसकी चुराने की बड़ी इच्छा करती है, उसको हम कहते हैं क्लेप्टोमैनिएक। तो अगर आप भी रहे हो उसमें से, कई बार क्या होता है, हमने बचपन में कोई पेंसिल चुरा ली, खुशबू वाला रबड़ हमें अच्छा लगा, हमारे पास नहीं है तो हमने उठा लिया, है ना। तो दैट इज नोन एज, जिनके अंदर क्लेप्टोमेनिया की जो इच्छा होती है उसको हम कहते हैं क्लेप्टोमैनिएक, फाइन। अब क्या होता है कि हम जब शैतानी करते हैं, तो कई बार आपको ऐसा कभी हुआ है कि आप अपने पेरेंट्स आपको थ्रैश करने के लिए भागे हों, थ्रैश करने के लिए भागे हो मतलब पीटने के लिए, और आप वहां से फ्ली कर गए हो या एब्सकॉन्ड कर गए हो ना। सी बॉयज, ये तो आपको पता ही होगा कि अगर पापा आपको मारने के लिए आ रहे हैं, आपको बुलाया है, तो आप उनसे भाग नहीं सकते क्योंकि ज्यादा पिटोगे, आपको ही पता है। बट मम्मा के टाइम पर कई बार हम भाग जाते हैं, मम्मा आती तो हम भाग जाते हैं ना, वी जस्ट फ्ली, वी एब्सकॉन्ड इन बिटवीन आवर मदर्स, है ना, कि मम्मा तो अपनी चढ़ी बड़ी है तो हम वहां से भाग जाते हैं, मम्मा कुछ नहीं कहती। पापा के टाइम पर वी कैन नॉट। अब पापा क्या है, लड़कों को ही पीटते हैं, लड़कियों को इतना ज्यादा आता नहीं है हिस्से में, तो हमारे हिस्से में ही आता है। तो इसीलिए अगर आप कोई फ्ली हुए हो, एब्सकॉन्ड हुए हो, जब भी आपके पेरेंट्स ने आपको क्रैश करा हो। अब क्या होता है कि बचपन में जो हमारे क्राइम होता है वो बड़े छोटे मोटे होते हैं। हमने कुछ एम्बेजलमेंट कर लिए, हमने कुछ मार पिटाई बहन भाइयों में हो गया, है ना, या हमने टॉप लिफ्टिंग कर ली हो, या फिर एम्बेजलमेंट्स, क्लेप्टोमैनिक अगर आप रहे हो तो इधर उधर की चीजें चुरा ली, चीजें तोड़ दी हो, तो वी हैव पास द बक और वी हैव मेड आवर सिबलिंग्स द स्केपगोट। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे क्राइम भी बदलते जाते हैं। अब क्या होता है, व्हेन यू एंटर इन दी एडोलेसेंट एज, तब आपका ऑपोजिट जेंडर की तरफ ध्यान जाता है एंड यू ट्राई टू गो फॉर अमोर। अमोर इज लवर, एंड ये भी बॉयज ही, गर्ल्स दे डू नॉट फाइंड, इट इज द ड्यूटी ऑफ मेल्स टू फाइंड अ लवर। और हर स्पीशी के अंदर, है ना, हर स्पीशी के अंदर जो मेल है उसको कुछ ऐसा करना होता है जिससे कि सामने वाला जेंडर उसकी तरफ एंटाइस हो, है ना। इसलिए भगवान ने उनको कुछ ना कुछ एक चीज दी होती है, चाहे शेर हो तो उसको लड़ना होता है, या अगर हिरन है तो उनको सींग से लड़ना होता है, मोर होते हैं उसको अपने पंख उठा के नाचना पड़ता है लाइक अ जोकर। सो ह्यूमंस के अंदर भी ऐसा ही होता है दैट जब मेल्स बड़े हो जाते हैं, नाउ दे गो फॉर
अमोर, राइट। अब यहाँ पे भी क्राइम का जन्म होता है कि मान लो क्या होता है, बॉयज जो होते हैं वो ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि अगर कोई लड़की ने उनको रिसेंड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो क्या होता है, उनको लगता है कि हमें कैसे रिसेंड कर दिया, कैसे हमें रिजेक्ट कर दिया, कैसे हमें स्पर्न कर दिया। तो अब क्या होता है, वह कई बार खुद को स्लिट करने की धमकी देते हैं कि मैं अपनी नस स्लिट कर लूंगा। नस स्लिट कर लूंगा मतलब काट लूंगा। वरना वो कई बार सामने वाले को धमकी देते हैं, जो होते हैं ना जिल्टेड लवर्स। जिल्टेड लवर्स कौन होते हैं? ठुकराए हुए आशिक। तो यह भी कई बार सामने वाले को कहते हैं कि अब आपने देखा होगा कि अब जब यहां पर क्या होता है कि अमोर तक तो ठीक होता है, अमोर इज ठीक, बट कई बार पैरामोर आ जाता है। पैरामोर गाइस आपको पता ही है, जो इलीगल लवर होते हैं। ये आपको पता होगा जो श्रद्धा वाला केस हुआ था दिल्ली के अंदर, आफ्ताब एंड श्रद्धा, जो उसकी बोटिया करके फ्रिज के अंदर रखा था उसने, फिर उसको जंगल में फेंकता था, है ना। तो उसका भी क्या था, पैरामोर था, एंड उसने उसको चॉप कर दिया था, उसने उसको माव कर दिया था। माव भी होता है काट देना, है ना। तो स्लेट, चॉप, माव, ये अलग अलग तरीके होते हैं काटने के। तो ये एक जो है क्राइम की तरफ जन्म लेता है, बिकॉज आपने देखा होगा अखबार में भी आता है, पैरामोर के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या करी, या पति ने पैरामोर के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करी, राइट। तो दैट ऑल्सो गिव्स बर्थ टू, कई बार जो मेल्स होते हैं वो डिबॉच कर देते हैं। डिबॉच होता है सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, राइट। सो दैट इज नोन एज डिबॉच। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ये आपको बहुत बार पढ़ने को मिलता है गाइस। देन डिबॉचरी इज अ क्राइम। अडल्ट्री, अभी आपको पता होगा कि जो शादीशुदा हैं अगर उनकी कोई अफेयर है तो उसको हम कहते हैं अडल्ट्री। और यह सरकार ने इलीगल नहीं करा है, सरकार ने इसको लीगल कर दिया है, दैट अ मैरिड मैन कैन हैव अ पैरामोर, वो हो सकता है, बट अ फीमेल कैन टेक डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट, बट लीगली पुलिस कैन नॉट अरेस्ट देम, है ना। पुलिस उनको नैब नहीं कर सकती है। फिर एक जो क्राइम आता है इस उम्र के अंदर, व्हेन यू जस्ट स्लिप इनटू सम टॉक्सिकेशन, है ना। यही उम्र होती है जिसके अंदर हम सारी बैड हैबिट सीखते हैं ना। तो उसी में से एक होता है जो अल्कोहल है एंड ऑल सच थिंग्स। तो व्हेन समवन, अब इसके अंदर भी 3 कैटेगरीज होती है गाइस, वैसे मैं स्टोरी के अंदर बता चुका हूं, बट मैं आपको वापस रिआइटरेट करा देता हूं। एक जो डूबा रहे सोमरस में, डिप्सोमनियक, राइट। डिप्सोमनियक का मतलब होता है जो डूबा रहे सोमरस के अंदर, जो डूबा रहे सोमरस में, उसको हम कहते हैं डिप्सोमनियक। द वन हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ व्हाट यू कॉल एल्कोहल, है ना। और इसके अंदर फिर होता है जो कभी कभी पीता है, बूंद बूंद करके, टिप टिप करके, उसको हम कहते हैं टिपलर। और जो टोटली टी पे निर्भर करता है, मतलब कभी भी अल्कोहल नहीं पीता है, उसको हम कहते हैं टी टॉटलर। जो टोटली टी पे निर्भर करे, दैट मीन्स द वन हु डजंट बूज, जो बूज नहीं करता है ना। ये गाने में भी ना बूज लगी है बॉटल डो, दैट मीन्स बूज का मतलब होता है पीना, फाइन। सो यू कैन आस्क दैट डू यू बूज, क्या तुम पीते हो, तो आप कह सकते हो नहीं, आई एम अ टी टॉटलर, TEETOTALLER। टी टॉटलर इज अ वेरी गुड वर्ड, डिप्सोमनिक इज अ गुड वर्ड, टिपलर इज अ गुड वर्ड, दे ऑल आर यूज्ड, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो क्राइम हो कैसे जन्म लेता है, जो कुछ इनएब्रिएटेड जब कई बार होते हैं, तो जो इनएब्रिएटेड होते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक अलग ही साहस आ जाता है जब लोग इनएब्रिएटेड होते हैं। इनएब्रिएटेड का मतलब ही क्या होता है, जो पिया हुआ है, जो पीता है वो नहीं, जो पिया हुआ है उसको हम कहते हैं इनएब्रिएटेड, राइट। तो आपने देखा होगा जो इनएब्रिएटेड लोग होते हैं उनके अंदर अलग ही एक जोश आ जाता है कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, देख लेंगे उसकी ऐस तैस, है ना। ऐसे ही एक बार हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड था, मेरा क्रॉनी था, अब ही वॉज वेरी इनएब्रिएटेड, उसको घर छोड़ा, है ना। हम अब दूर से देखते होते हैं, दोस्त क्या करते हैं, दूर से देखते हैं कि दोस्त सही से अपने घर में घुस जाए, बस गेट बंद हो जाए, फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। हम खड़े हुए थे, अब हम देख रहे हैं हमारा दोस्त जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अंदर जाके उसने घंटी बजाई, अंदर से पूछा उसके पिताजी ने कौन है, तो वो कहता देख आज तेरा बेटा आया, है ना, ऐसे। तो अब हमें समझ में आ गया कि उसके साथ क्या होने वाला, तो वहां से फट से एब्सकॉन्ड हो गए। तो जो ऐसा जो करेज होता है, जो पीने के बाद लोगों के अंदर करेज आता है, उसको हम कहते हैं डच करेज। जो डच का करेज होता है, दैट इज नोन एज डच करेज, फाइन। तो जो पीने के बाद जो लोगों के अंदर करेज आ जाता है, दैट इज नोन एज डच करेज, फाइन। तो यह भी जब लोग इनएब्रिएटेड होते हैं तब उनके अंदर ये चीजें आती है एंड दे कमिट क्राइम्स, है ना। अब इसमें भी क्या होता है, आपको पता होगा कई लोग इलीगल तरीके से भी जो अल्कोहल बेचते हैं, ये भी क्राइम होता है। एक जो नकली हथकड़ दारू होती है, जो नकली दारू होती है, उसको हम कहते हैं हूच।
ये भी आपको बहुत बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को मिलेगा। दैट इज हूच इज नकली जो शराब होती है जहरीली, उसको हम कहते हैं हूच। जो आपके इलीगल तरीके से जो आपको बेचते हैं, है ना, जैसे फ्राइड आपके ड्राई डेज होते हैं, या रात को 8 बजे के बाद जो दारू सप्लाई कर रहे हैं, या गुजरात जैसे ड्राई स्टेट्स के अंदर जो इलीगल तरीके से, इलिसिट तरीके से जो सप्लाई करते हैं। इलिसिट इज अ वेरी गुड वर्ड फॉर इलीगल। तो इलिसिट सप्लायर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं बूट लेगर्स। बूट लेगर्स इसलिए क्योंकि बूट्स के अंदर दे कैन कीप दी बॉटल्स इजीली, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बूट लेगर्स। इसके ऊपर जो मूवी थी आपके शाहरुख खान वाली, वो भी बूट लेगर होता है उसके अंदर, एंड जिसका नाम होता है रईस, है ना, जो आपने मूवी देखी भी होगी। सो दैट इज नोन एज बूट लेगर्स। बूट लेगर अगेन इट इज अ क्राइम, राइट। आपकी हूच इज अ क्राइम, एंड इलिसिट सप्लायर तो होता है, जिसको हम स्पूरियस भी कहते हैं, नकली दारू, स्पूरियस, स्पूरियस लिकर। ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है गाइस, आपको पढ़ने को मिलेगा। स्पूरियस का मतलब ही होता है नकली, राइट। एंड अडल्ट्रेशन मैंने आपको बताया था, एक तो होता है अडल्ट्री। अडल्ट्री होता है व्हेन यू गो फॉर सम इलिसिट लवर, राइट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज अडल्ट्री, राइट, जिसको हम कहते हैं आपका पैरामोर भी। बट एक होता है अडल्ट्रेशन, जब आप, ये मैंने आपको कल परसों न्यूज़पेपर में बताया भी था गाइस, अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन होता है जब आप कभी भी इंफीरियर क्वालिटी की कोई चीज किसी सुपीरियर क्वालिटी के साथ मिला देते हो, वो बनता है अडल्ट्रेशन। फाइन। अब क्या होता है, जो गाइस जो हम सभी हैं, हम सभी ने छोटे मोटे सारे क्राइम करे होते हैं। अब आप उस उम्र में हो गए जब आपके अमोर है ना, डू नॉट गो फॉर पैरामोर और स्लिटिंग और माउइंग और चॉपिंग। एंड इफ यू गो फॉर लाइक इन डिप्सोमनियक, टीटॉटलर, टिपलर, so you should not be a dipsomniac, never ever you should go on that path, right? And अभी आप स्टूडेंट हो तो you must be a teetotaler, अभी आपको उसकी तरफ भी नहीं जाना। when you earn then it is your wish, like if you want to go with that you can be a tippler, but don't be a dipsomniac, fine? Because when you are inebriated it gives you the Dutch courage, आपको Dutch courage देता है, and you fall in trap, right? तब हम कोई ना कोई गुनाह कर बैठते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये हनी ट्रैप है। हनी ट्रैप भी एक तरीके का क्राइम होता है। हनी ट्रैप क्या होता है गाइस? हनी ट्रैप होता है जब कभी किसी कोई महिला के माध्यम से आप किसी को फंसाते हो, दैट ट्रैप इज नोन एज हनी ट्रैप। ये भी आपको न्यूज़पेपर में बहुत बार पढ़ने को मिलता है। जब कभी भी कोई हमारे मिलिट्री के, हमारे आर्मी के किसी व्यक्ति को कोई पाकिस्तान की कोई महिला बनकर, या कोई पाकिस्तान की महिला उनके साथ चैटिंग कर कर उनको फंसा लेती है, तो ये बड़ा मीठा अच्छा सा लगता है, बट इट्स अ ट्रैप, सो दैट इज नोन एज हनी ट्रैप। फिर आपने देखा होगा जो फीटिसाइड है, जो फीटिसाइड होता है, दैट इज ऑल्सो अ क्राइम। तो जो फीटिसाइड है, यह जो भ्रूण हत्या होती है उसको हम कहते हैं फीटिसाइड। तो जो फीटस होता है, ये देखा होगा आपने, इसको पकड़ने के लिए भी कई लोग जो है डिकॉय, डिकॉय क्या होता है? चारा, है ना। तो जो डिकॉय बन के जाते हैं, डिकॉय का मतलब होता है जो फर्जी वो बन के जा रहे हैं, उनको हम कहते हैं डिकॉय। जो बेट है ना, जो चारा डालते हैं फीटस के लिए, फीटिसाइड के दौरान, राइट। तो ये भी एक क्राइम के तहत ही आता है, हमारे समाज में ही है, हमारे जो बीच के लोग हैं वो यही करते हैं, राइट। एंड हम जब छोटे होते थे तो आपने देखा होगा भाई बहनों के अंदर, मैंने आपको बताया भी था कि वी यूज्ड टू गिव हश मनी। हश मनी क्या होता है? हश मनी होता है किसी को मुंह बंद रखने का जो पैसा दिया जाता है, कि दीदी को आप कुछ पैसा देंगे या उनको कुछ खिलाने पिलाने लेके जाएंगे। मान लो आप कल रात को लेट आए हो, राइट, एंड इफ यू हैव नॉट, if you have not informed your parents and you came late and your sister has opened the door, so you have to give her hush money, HUSH, हस्क नहीं है, HUSH, है ना, हश मनी, हुश, मुंह बंद रखने का पैसा, फाइन। तो एक होता है किडनैपिंग, ये भी हमें कभी नहीं जाना इस तरह, भगवान ना करे, दैट इज नोन एज रैंसम। एक होता है भागने का, एक होता है कि बार आप अपने पापा से बच के भाग रहे हो, टीचर से बच के भाग रहे हो, दैट इज फ्ली और एब्सकॉन्ड, ये मैंने कल के उसमें बताया था न्यूज़पेपर में। एक होता है जब आप किसी को साथ में लेके भाग रहे हो, ये भी एक क्राइम होता है, एलोपिंग, राइट, जब आप किसी को साथ में लेके भाग जाते हो। ये हमने भगवत कथा में भी देखा था, कृष्ण भी भगा के लाए थे, इवन उन्होंने अर्जुन को भी दिया था। हमारी कहानी यहीं पे रुक गई थी, सुभद्रा और अर्जुन का विवाह होने वाला था एंड हो नहीं पाया था अभी, है ना। तो फ्ली, एब्सकॉन्ड, एलोप, और अब जब क्राइम, आप जब किसी का खून करके भागते हो, दैट इज नोन एज अमक। और वैसे जब आप भागते हो कोई सामान लेके, सो इट इज नोन एज डी कैंप। ये मैंने कल के ही वीडियो में आपको बताया था, जो आरसी का वीडियो था शायद उसी के अंदर है। तो ये अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, यह कहानियों के अंदर था। तो यह बहुत सारे क्राइम है। अब इसके अंदर होता क्या है कि आपने देखा होगा
जो पुलिस होती है, जो भी क्राइम करते हैं वह उनको क्या कर लेते हैं, नैब करती है, एप्रीहेंड करती है, आपको बस्ट करती है, राइट। भगवान ना हो कि आपको ये दिखाए, बट यस, उम्र के साथ साथ हमारे क्राइम बदलते जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो क्राइम की दुनिया में ज्यादा, आपने देखा होगा, जो आ जाते हैं। अब क्या होता है कि ऑपोजिट जेंडर, आपके टॉक्सिकेशन है ना, आपके जो शराब वराब नशा, ये आपको क्राइम की तरफ लेके जाते हैं। ऑपोजिट जेंडर, दैट इज द इच्छा, है ना। whenever you have the yearning or the longing or the covet, right, so it gives birth to the crime। सभी जो क्राइम है ना, जो वो है काम, आपकी जो इच्छा है वही सारी इनकी, डिजायर इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, यह कृष्णा ने भी कहा है, ये बुद्धा ने भी कहा है ना। जो सभी जो पापों की जो जड़ है वो है इच्छा, जो यर्न है, जो आप जैसी इच्छा करते हो, है ना, कि आपकी कोई अच्छी पार्टनर हो, आपकी कोई अमौर हो, तो वहां पर आपके बहुत सारे क्राइम जो हैं वो जन्म ले जाते हैं। आपके चाहे रेप हो, है ना, रेप करने के बाद आपको पता होगा कई लोग क्या करते हैं कि जो उनके जो सामने वाले की जो आइडेंटिटी, उसको मिटाने के लिए वो क्या करते हैं, म्यूटिलेट कर देते हैं। म्यूटिलेट का मतलब ही क्या होता है, कुचल देना, उसको बहुत गंदे तरीके से खराब कर देना, राइट। फिर आपने देखा होगा, जो आजकल आपने देखा है मॉल, मॉल का मतलब भी क्या होता है, नोच लेना, राइट। एक होता है जब कोई आपके गला घोट देता है, सो दैट इज नोन एज स्ट्रैंगुलेट, है ना। तो हम ये देख चुके हैं सारे, अधिकतर आपके जो साइड्स है वो मैं आपको लिखवा ही चुका हूँ, चाहे वो रेजिसाइड हो, पेट्रीसाइड हो, मेट्रीसाइड हो, सरोरीसाइड हो, ये हम सारे लिख चुके हैं ना। आने पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने इसको बात करी थी कि जो इस तरीके से जो हमने देखे हैं ना, कई बार क्या होता है, जो सैडिस्ट होते हैं वह भी ये एक साइकोलॉजिकल होते हैं लोग, जिनको दूसरों को पीड़ा देने में मजा आता है, उसको हम कहते हैं सैडिस्ट। इसके ऊपर मूवीज भी बनी है ना, जो ये क्राइम करते हैं, आपने देखी होगी मूवी। फिर क्या होता है कि कई बार आप पुलिस को भी पैसा देते हो, टू ग्रीज वंस पाम, दैट इज रिश्वत, ग्रीज वंस पाम, सो दैट इज नोन एज किसी को रिश्वत देना। मुंह बंद रखने का इज हंस माने, और किसी को अगर आप वैसे रिश्वत दे रहे हो, सो दैट इज नोन एज ग्रीज वंस पाम। एक अगर आप फिरौती का पैसा मांगते हो कि किडनैप करने के खिलाफ में, दैट इज नोन एज रैंसम। जब आप किसी को आप प्रोटेक्शन दे रहे होते हो और उसके एवज में आप पैसा मांगते हो, दैट इज नोन एज एक्सटॉर्शन। फिर होता है जो आप सुपारी दिया करते हो गाइस, सुपारी, है ना, जो सुपारी लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज मर्सिनरी। जो पैसा लेके हत्या करते हैं लोगों की, जो सुपारी के जो वो होते हैं, जिनको हम गूंस, है ना, गूंस कौन होते हैं, गुंडे, गूंस हुए, आपके रफियंस हुए, ये सभी क्या होते हैं गाइस, ये होते हैं सभी गुंडे, हुलिगन्स, राइट। ये सभी कौन है, गुंडे, है ना। तो इस एज में क्या होता है कि जो लड़के होते हैं, आपको पता ही है कि गाइस ये लड़कियों का काम नहीं होता, लड़कियां जो है शालीन होती है, लड़कों के अंदर आपको पता है पशुता एंड ऑल सच थिंग। तो उनका एड्रेनल हाई रहता है, किसी न किसी से माथा मारे तो दे इंडल्ज इनटू सम फिजिकल फाइट, तो वो उसको मार काट करना। कभी आपने देखा होगा कि लड़के सड़क पे पत्थर लेके, डंडे लेके, तलवार लेके, बट वी डू नॉट एक्सपेक्ट गर्ल्स टू कम ऑन रोड्स लाइक दैट, है ना। हम नहीं एक्सपेक्ट करते, हाँ जाए वो बाल पकड़ लेती है, इतना सही होता है। बट ये जो खून खराबा है ना, जो मासकेयर है, मासकेयर क्या होता है गाइस, मासकेयर होता है नरसंहार, है ना। ये मेल्स के काम रहे हैं गंदे, है ना। जो क्रूअल है, जो अट्रोशियस है, वह मेल रहे हैं। फीमेल्स दे आर नॉट अट्रोशियस, दे आर दी एपिटमी ऑफ लव एंड टेंडरनेस, दे आर नॉट दी एपिटमी ऑफ, एपिटमी क्या होता है गाइस, एपिटमी होता है उत्कृष्ट एग्जाम्पल, जो किसी क्षेत्र के अंदर बहुत महान हो, बहुत हाई लेवल, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं, राइट। एंड गाइस क्या होता है कि इसी उम्र के अंदर आप लोग क्या करते हो कि यू पीपल ट्राई टू मेक योर पेरेंट्स फूल, आप अपने पेरेंट्स को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो, व्हेन यू हैव योर अमोर्स और यू आर गोइंग विद योर फ्रेंड्स टू डू पार्टी, है ना। और फिर पेरेंट्स जब आपको बार्ज करते हैं, आपके ऊपर जब नजर रखते हैं, तब आप कई बार क्या करते हो कि आप उनको बेवकूफ बनाने के लिए यू टेल देम एपोक्रिफल स्टोरीज। एपोक्रिफल स्टोरीज क्या होती है गाइस, एपोक्रिफल स्टोरीज होती है मन गढ़ंत कहानियां, राइट, दैट इज कॉक एंड बुल स्टोरी। ऐसी स्टोरी जो उन्होंने कभी नहीं सुनी हो।
तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है ऐसी स्टोरी जो उन्होंने कभी नहीं सुनी है। आप कई बार उनको बताते हो गाइस, है ना, तो पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इससे मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पेरेंट्स आप लोगों को भी बच्चों को डरा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा तभी झूठ बोलता है व्हेन ही इज नॉट कंफर्टेबल। उसको पता है कि पापा नाराज हो जाएंगे या पापा मुझे मारेंगे। तो अगर आप उनको डरा के रखोगे, धमका के रखोगे, तो आपको कैसे सच बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ या उसने आज क्या कर दिया, है ना। जस्ट ट्राई टू बी देयर फ्रेंड्स, सिर्फ बातों में नहीं बट इन योर एक्शन एज वेल, बिकॉज योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स, फाइन। सो यू शुड नॉट ट्रीट देम एज कि उन्होंने अगर आपको कोई अपने दिल की बात बता दी, देन यू जस्ट स्टार्ट टॉन्टिंग देम, या फिर आप उनको भला बुरा कहने लग जाओ, उनको आप मार पिटाई करो। हो गई गलती, बच्चे हैं, आप लोगों से भी हुई है ना। जितने भी पेरेंट्स जो ज्ञान दे रहे होते हैं, आप खुद सोचें कि आपने भी अपनी उम्र के हिसाब से ये सारी छोटी मोटी गलतियां करी होती है। अब जैसे जमाना ज्यादा खराब है तो आपको वाइसेस, बुराइयां ज्यादा दिखेंगी, है ना, वाइसेस ज्यादा है, तो आपको अपने बच्चों को सेफ भी रखना है, और उनसे कोई गलती हो भी जाए तो भी आपको उनको साथ खड़े रहना है, बिकॉज अगर आप लोग उनके साथ नहीं खड़े हो तो उनके साथ कौन खड़ा है। फिर क्या बच्चा है कि वो धीरे धीरे आपसे चीजें हाइड करने लग जाता है, फिर आपको वो और बुरी लगती है, राइट। अभी तो चलो वो एपोक्रिफल स्टोरीज या कॉक एंड बुल स्टोरी सुनाते हैं, बट फिर वो आपसे शेयर करना ही बंद कर देते हैं। फाइन गाइस, तो आई थिंक वी हैव सीन सो मेनी वर्ड्स। एक बार फटाफट इनको अपन वापस से रीआइट्रेट करते हैं। मैंने आपको बताया था गाइस, जो आज की हमारी चैप्टर था दैट इज क्राइम बेस्ड वोकैबुलरी। मैंने बताया था क्राइम कहाँ से जन्म लेता है, आप जब कोवेट रखते हो, डिजायर रखते हो, यर्न करते हो या लॉन्गिंग करते हो। एंड देन आई टोल्ड यू दैट कई बार ये बचपन से मैंने स्टार्ट करा था कि बचपन में हम क्या करते थे, हम छोटे मोटे क्राइम करते थे, जैसे अपनी गलतियों को किसी और को स्केपगोट बना लेना। स्कूल के अंदर भी पास द बक ऑन योर क्रॉनीज और योर सिबलिंग्स, है ना। और फिर हमारे ग्रुप के अंदर हर कोई एक किंग पिन होता है जो हमें वो चाहता है कि हम उसको क्राइम में अबेट करें। और उसके अलावा हमने अपने पेरेंट्स से छोटे मोटे एम्बेजलमेंट करने चालू करे कभी। इफ यू हैव एवर बीन अ शॉप लिफ्टर यू कैन टेल मी, है ना। पहले लोग बाग बच्चे हमारे स्कूल के टाइम के, यहाँ पर एक हुआ करता है जीटी, वहाँ पे प्लेनेट एम होता है, लोग बाग सीढ़ी चुरा के ले आते थे। अभी आपने देखा डी मार्ट से लोग बाग चॉकलेट खा लेते हैं अंदर ही घूमते घूमते, है ना। सो दैट इज नोन एज शॉप लिफ्टिंग, फाइन। एंड मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि व्हेन आई वेंट टू केरला दे यूज्ड टू सर्व सीदिंग वाटर, तो उन्होंने हमें सीदिंग वाटर दिया, तो उससे हमारी प्यास क्वेंच नहीं हुई। फिर हम गए वहां पे लेने, एंड जब पानी लेकर बाहर आए, मैंने फ्रेंड को दिखाया कि मेरे पास तो, मैंने पुडिंग भी लिया था, ही गॉट स्टूपिफाइड कि ये कैसे लेकर आया। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं क्लेप्टोमैनिएक, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है चीजें चुराने की, फाइन। अब क्या होता है, पेरेंट्स आपको थ्रैश भी करते हैं, कई बार आप उनसे फ्ली कर जाते हो, एब्सकॉन्ड कर जाते हो। फिर आते हैं आपके अमौर, जिनको लेकर आप एलोप कर जाते हो, ये नहीं होना चाहिए। अब अमौर से भी बहुत सारे जो क्राइम है वो जन्म हो लेते हैं, है ना। आप उनकी तरफ एंटाइस होते हो, इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग, बट अगर वो आपको रिसेंड कर दे, अगर वो आपको जिल्ट कर दे, अगर आपको स्पर्न कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो अपने आप के अंदर इतना ईगो नहीं लाना, गुस्सा नहीं लाना कि आप स्लिट करने की धमकी दे दो, डिबॉचरी की धमकी दो, टॉप करो, माव करो, है ना। दैट इज दीज आर बैड थिंग्स। फिर क्या होता है कि एक अडल्ट्री भी जन्म लेती है, कि जब शादी हो गई उसके बाद भी इंसान की इच्छा है कि आई शुड हैव वन मोर पैरामोर, दैट इज नोन एज अडल्ट्री। पुलिस आपको नैब नहीं करती है, बट यस द अदर पर्सन कैन गिव यू डिवोर्स ऑन दैट बेसिस। और डिवोर्स के बाद में भी आपको पता है औरत को आपको पैसा देना होता है, दैट इज नोन एज एलिमनी, दैट इज नोन एज एलिमनी, फाइन। एंड मैंने आपको बताया था कि जो शराब है, जो टॉक्सिकेशन है, ये भी आपके जन्म लेते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरीज होती है, दैट इज डिप्सोमैनियक, जिसके अंदर हमेशा जो क्रेविंग करे, टिपलर जो टिप टिप करके बूंद बूंद करके कभी कभी पिए, टी टॉटलर होते हैं जो टोटली टी पे निर्भर करते हैं, जो कभी नहीं पीते, उनको हम कहते हैं टी टॉटलर, फाइन। फिर आता है आपका, मैंने बताया था व्हेन अ पर्सन इज इनएब्रिएटेड, जो पिया हुआ होता है तब उसके अंदर एक डच करेज आ जाता है, एंड ही कैन डू एनीथिंग, राइट। फिर मैंने आपको बताया नकली शराब को हम हूच कहते हैं या फिर स्पूरियस भी कहते हैं। स्पूरियस होती है नकली, फेक, राइट। तो स्पूरियस करेंसी भी थी, बट हूच इज पर्टिकुलरली यूज फॉर लिकर, फाइन। बूटलेगर्स होते हैं जो इलीगल तरीके से जो लिकर सप्लाई करते हैं, उनको हम कहते हैं इलिसिट सप्लायर्स, दे आर नोन एज बूटलेगर्स। देन वी हैव सीन दैट अडल्ट्रेशन भी एक नाम की चीज होती है, व्हेन यू मिक्स इंफीरियर प्रोडक्ट्स विद द सुपीरियर क्वालिटी। एंड हनी ट्रैप होता है, ये आपने बहुत बार देखा होगा, अखबार के अंदर आता है हनी ट्रैप, हिंदी अखबार में भी हनी ट्रैप ही आता है, कि फीमेल का यूज करके जब आप किसी को फंसाते हो, उससे पैसा या इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, राइट। फिर फीटिसाइड जो था, फीटिसाइड से ही बताया था मैंने आपको, डिकॉय बनते हैं या बेट होता है, जब आप उनको चारा डाल रहे हो। डिकॉय इज द नेम ऑफ अ मूवी टू, जो डिकॉय है ये भी एक मूवी का ही नाम है, फाइन।
फिर पुलिस उनको नैब करती है, एप्रिहेंड करती है, बस्ट करती है। एंड कई बार जो क्रिमिनल्स होते हैं वह अपने अपराध के बाद में जो उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उनके चेहरे को क्या कर देते हैं, म्यूटिलेट, कुचल देते हैं, मॉल कर देते हैं, दैट इज नोचना। ये हमने देखा था। स्ट्रैंगुलेट होता है किसी का गला घोट देना, फाइन, ये भी हमने अखबार में पढ़ा है बहुत बार। सैडिस्ट भी कई लोग होते हैं जो इसलिए क्राइम करते हैं बिकॉज दे आर मेंटली दे आर सफरिंग फ्रॉम सम इलनेस। द वन हु गेट्स पेन, द वन हु गेट्स हैप्पीनेस और प्लेजर फ्रॉम गिविंग पेन टू अदर्स, दैट इज नोन एज सैडिस्ट। फिर हम कई तरह से क्राइम करते हुए ग्रीज बर्न स्पाम, हम कई बार किसी को रिश्वत देते हैं, ये भी एक क्राइम होता है। फिर होता है मर्सिनरीज। मर्सिनरीज कौन होते हैं, जो पैसा लेकर, सुपारी लेकर किसी की हत्या करते हैं, उनको हम कहते हैं मर्सिनरी। अगर आप राजनीतिक कारणों से किसी की हत्या की जाए तो उसको हम कहते हैं असैसिनेशन। असैसिनेशन, जैसे इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, इनके पूरे परिवार का असैसिनेशन हुआ है। और ये एक फैक्ट बताता हूं कि जब तक कांग्रेस का पहला वाला जो प्राइम मिनिस्टर है वो जब तक मरते नहीं है तब तक उनका नेक्स्ट कोई गद्दी पे बैठेगा नहीं। तो भगवान मनमोहन सिंह जी को सेफ रखें, क्योंकि तब तक राहुल गांधी तो बन नहीं सकता है ना। चलिए, फिर मैंने बताया था जो गूंस होते हैं, जो रफियंस होते हैं, जो गुंडे हैं, है ना, वो कई बार आपके ये भी क्राइम होता है, मासकेर है, इट इज अट्रोशियस थिंग्स, एंड अट्रोशियस थिंग्स आर दी लाइक कैरेक्टर्स ऑफ males. They are the epitome of all brutality and atrociousness. Fine. Then we have seen that when parents they barge you, you come up with some apocryphal stories or you tell them cock and bull story. Cock and bull story भी क्या होती है, ऐसी कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी है. So you go for apocryphal and cock and bull story, guys, right? And मैंने पेरेंट्स से आपसे रिक्वेस्ट करी थी गाइस, काइंडली डू नॉट स्कोल्ड योर किड्स दैट मच कि वह आपको सच बताना ही छोड़ दे. आई होप यू पीपल मस्ट हैव रिलेटेड दीज वर्ड्स विद योर लाइफ एज वेल. चाहे आपके भाई बहनों के साथ हो, चाहे सिबलिंग्स के साथ हो, चाहे आपने एम्बेजलमेंट्स करे हो, चाहे आप शॉप लिफ्टर रहे हो, चाहे आप क्लेप्टोमैनिक रहे हो, चाहे आपने इनएब्रिएटेड होकर कोई काम करा हो, राइट, चाहे आपके क्रॉनिस को आपने फंसाया हो. फाइन. सो वी हैव एंजॉयड दैट थिंग एंड काइंडली कीप ऑन लर्निंग एंड बाय हार्टिंग दीज वर्ड्स. ये आपको हम न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेंगे गाइस. तो मिलते हैं अपन न्यूज़पेपर के अंदर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.